ओम नमो विष्णुवे नमः। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है। हर मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म भी बढ़ जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पापों को हरने वाली है। एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम लागू हो जाते हैं, जो कि द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि सही तरीके से नहीं करते हैं तो उन्हें व्रत का पूर्ण पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता। ऐसे में हर किसी के लिए व्रत के अगले दिन पारण करते हुए कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जितना व्रत करने का विधान है उतना ही व्रत का पारण करने का भी विधान है। अगर आप सही तरीके से व्रत का पारण नहीं करते हैं तो इससे आपको व्रत का पुण्य लाभ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पापा कुशा एकादशी की व्रत कब का पारण कब किया जाएगा और व्रत पारण की विधि क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरि ओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पापा कुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 को रखा जा रहा है और सभी ने व्रत रखा भी है। अब जैसे आपने भगवान की पूजा उपासना की है वैसे ही आपको व्रत का पारण भी करना चाहिए। व्रत का पारण सही समय और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पारण का पूर्ण फल मिल पाता है। और व्रत का पारण हमेशा ही द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और द्वादशी तिथि के उपरांत पारण का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए आपको व्रत खोलने का पूरा समय आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि आप सही समय से अपने इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। तो व्रत खोलने का शुभ समय है 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से लेकर सुबह के 8:43 के बीच रहेगा। और इस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 9:44। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरिवासर में हम व्रत का पारण नहीं करते, तो इस साल हरिवासर नहीं है, इसीलिए आपको इस शुभ मुहूर्त में ही अपने व्रत का पारण द्वादशी तिथि के रहते रहते कर लेना चाहिए। इसी से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पापा कुशा एकादशी व्रत के पारण की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, इस दिन भी आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है और उसके बाद सभी कामों से निवृत्त होकर आप किसी तालाब में या फिर घर पर रहकर ही गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें। और उसके बाद आपने पूजा घर में जाएं और पूजा घर में वहां पर जो आपने पूजा की चौकी लगा रखी है वहां पर विष्णु भगवान जी का फिर से पूजन अर्चन करें जैसे आपने काशी व्रत में किया था। और फिर उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर भगवान विष्णु जी का ध्यान कराएं और उन्हें पीली मिठाई, पीले फलों का भोग अवश्य ही लगाएं। और उसके बाद भोग लगाने के बाद अब सबसे जो हमें व्रत के पारण के लिए दान व दक्षिणा दी जाती है। तो सबसे पहले आप किसी ब्राह्मण को दान व दक्षिणा दें, उसके बाद जरूरतमंदों को दान व दक्षिणा दें। उसी के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। अगर आप इस तरीके से अपने व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपको सही तरीके से आपको फल नहीं मिल पाता है। भगवान विष्णु जी को भोग लगाना ना भूलें। और इसके बाद आप अपना पानी पीकर भी व्रत खोल सकती हैं। चाहे तो आप व्रत खोलने के लिए तुलसी का सेवन भी कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसा आपको व्रत करना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत खोलने के लिए आप प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। और इसके बाद आज द्वादशी के दिन चावल खाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, तो आप चावल इस दिन आप अवश्य ही खाएं। और इस तरह आपका व्रत पूर्ण होगा। अगर विधि के साथ व्रत का पारण करेंगे तभी आपको व्रत का पूर्ण शुभ फल लाभ अवश्य ही मिलेगा। जय श्री हरि।